Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic, difference between acute and chronic disease of organ of medicine. It is an important topic as an exam point of view. एग्जाम में शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ का डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जो एक्यूट डिजीज़ होती है और क्रोनिक डिजीज़ होती है, तो एक्यूट डिजीज़ का कॉज क्या होता है? ड्यू टू ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा इंड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू सम एक्साइटिंग कॉज। जो एक्यूट डिजीज़ होती है वो क्या होती है? जो ड्यू टू ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन, टेम्पररी एक्सप्लोजन होना, किसका? टेम्पररी ट्रिगर होना लेटेंट सोरा का, जो कि लेटेंट सोरा सप्रेस होती है, उसका टेम्पररी ट्रिगर होना इंड्यूस्ड किससे होती है? बाय एक्सपोजर टू सम एक्साइटिंग कॉज। जो एक्साइटिंग कॉज होती है वो क्या करती है? इंड्यूस करती है लेटेंट सोरा को बाय ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन से। क्रोनिक डिजीज़ क्या है? उसका कॉज क्या है? ड्यू टू क्रोनिक मियाज, दैट इज सोरा सिफिलिक साइकोसिस। क्रोनिक डिजीज़ की हो रही है ड्यू टू क्रोनिक मियाज, जो कि सोरा सिफिलिक साइकोसिस। वन सेट मतलब जो एक्यूट डिजीज़ है उसकी बिगनिंग कैसी है, उसकी स्टार्टिंग कैसी? वो एक्यूट डिजीज़ वो सडन होती है, और क्रोनिक डिजीज़ वन सेट उसकी बिगनिंग कैसी होती है? वो स्लो इंसीडियस होती है, मतलब स्लो और धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में सेपरेट होती है, स्लोली डेवलप होती है, उसका प्रोग्रेस स्लोली होता है। प्रोग्रेस कैसा है इसका? रैपिड है एक्यूट डिजीज़ का। क्रोनिक डिजीज़ का प्रोग्रेस ग्रेजुअल, मीन्स वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, स्लोली डेवलप होती है बॉडी में। ड्यूरेशन मॉडरेट बट फिक्स्ड। जो एक्यूट डिजीज़ होती है उसका ड्यूरेशन मॉडरेट होता है बट फिक्स्ड होता है। क्रोनिक डिजीज़ कैसी होती है? लॉन्ग सफरिंग एंड टॉर्मेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द होल लाइफ अनलेस ट्रीटेड होम्योपैथिकली। अगर जो क्रॉनिक डिजीज़ है अगर वो होम्योपैथिकली ट्रीटेड नहीं हुई तो वो क्या करेगी? जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो पेशेंट होएगा, उसको बहुत सफरिंग कराएगा, बहुत प्रॉब्लम देगा। अगर वो ट्रीटमेंट लिया अच्छे से, प्रॉपरली ट्रीटमेंट या फिजिशियन से होम्योपैथी, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। फेट क्या है? विदाउट मेडिसिन लीड इधर टू रिकवरी और दैट। विदाउट मेडिसिन क्या हो गया? या तो वाइटल फोर्स अगर स्ट्रांग होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो वाइटल फोर्स रिकवरी कर लेगी, बट नॉट क्योर। रिकवरी और क्योर में भी डिफरेंस होता है, उसके लिए वीडियो है मेरे चैनल पे, वो देख लेना। और डेथ मतलब अगर मेडिसिन नहीं लिया पेशेंट ने एक्यूट डिजीज़ में, तो रिकवरी भी हो सकती है अगर वाइटल फोर्स ने रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कर लिया तो, और डेथ भी हो सकती है। विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट इट यूजुअली रन अ शॉर्ट कोर्स एंड एंड इन रिकवरी। मतलब अगर तुमने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया पेशेंट ने, तो वो जो एक्यूट डिजीज़ का जो कोर्स होता है वो थोड़ा ही शॉर्ट का होता है और फटाक से वो ठीक हो जाता है। फैट क्या है क्रोनिक डिजीज़ का? हेयर द वाइटल फोर्स इटसेल्फ इज़ अनएबल टू ड्राइव ऑलवेज डिजीज़। मतलब जो वाइटल फोर्स होता है इधर बहुत ज़्यादा डिरेंज होता है कि वो इतना एबल नहीं होता, केपेबल नहीं होता कि वो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कर सके, उसको मेडिसिन की हेल्प चाहिए रहती है। क्रोनिक डिजीज़ क्योर बाय आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग द अंडरलाइंग मियाज। जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो तभी फिजिशियन क्योर कर सकता है जब वो देख पाए, मतलब जब वो ऑब्जर्व कर ले कि कौन सा मियाज में है, और वो मियाज में को जब तक एनिहिलेशन नहीं होगा बॉडी से तब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। वेराइटीज़ क्या है? एक्यूट डिजीज़ 3 टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक एंड एपिडेमिक। और क्रोनिक डिजीज़ कितने टाइप की होती है? ये भी 3 टाइप्स की होती है, शूडो क्रोनिक डिजीज़, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज़ एंड ट्रू क्रोनिक डिजीज़। जो ट्रू क्रोनिक डिजीज़ होती है वो सोरा सिफिलिक एंड साइकोसिस। एक्यूट डिजीज़ क्या है? सिम्टम्स इन एक्यूट डिजीज़ द सिम्टम्स आर वेरी प्रोमिनेंट एंड इवॉल्व वेरी क्विकली। मतलब जो एक्यूट डिजीज़ होती है उनमें सिम्टम्स वेरी प्रोमिनेंट होते हैं और इवॉल्व जल्दी क्विकली इवॉल्व होते हैं। द पेशेंट कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम, सो इट इज़ ईजी फॉर फिजिशियन टू असरटेन द कम्प्लीट पिक्चर ऑफ द डिजीज़ एंड हैंस द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज़ इज़ ईजी। मतलब जो एक्यूट डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं वेरी प्रोमिनेंट होते हैं और इवॉल्व बहुत जल्दी वही क्विकली होते हैं, और पेशेंट रिमेंबर कर सकते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स हुए थे, और फिजिशियन को बताते हैं, फिजिशियन भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये फटाक से ठीक हो जाता है और ईजी होता है इसका ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू क्रोनिक डिजीज़। सिम्टम्स क्या है? वेरी फ्यू इल डिफाइंड सिम्टम्स कैसे? वेरी फ्यू रहते हैं और इल डिफाइंड होते हैं, ऑब्जर्व जल्दी नहीं आते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असरटेन द कम्प्लीटली पिक्चर ऑफ द डिजीज़, हैंस द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज़ इज़ डिफ़िकल्ट। ट्रीटमेंट क्या है? रिक्वायर कॉमन होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। मतलब ट्रीटमेंट कैसा रहता है? रिक्वायर कॉमन होम्योपैथिक जो मेडिसिन, जो मोस्ट मिनिमम मेडिसिन होती है वो रिक्वायर होती है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। ट्रीटमेंट रिक्वायर एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट प्रॉपरली। जो पेशेंट होता है उसको एंटी मियाजमिक ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रॉपरली तो वो ठीक हो जाएगा। दैट्स इट। ये द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन।